रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री सीताराम जी भगवान की जय हो। पूज्य बागेश्वर सरकार की जय। आहा हा हा। हम सभी लोगों का सौभाग्य ही नहीं, यह परम सौभाग्य उदित हुआ है कि हम सभी लोगों के क्षेत्र में परम पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार वाले महाराज जी जैसे एक स्पिरिचुअल लीडर हैं। तो सबसे पहले तो एक बार जोरदार तालियां आप सभी हमारे परम पूज्य महाराज जी के लिए। एवं चूंकि समय का अभाव है तो देखिए, जो सनातन हिंदू एकता पद यात्रा परम पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा अभी 2 दिन बाद ही शुरू की जाएगी, उसके विषय में एक बड़ी सुंदर बात है कि ये जो सनातन हिंदू एकता पद यात्रा है, इस एकता पर बड़ा आप सभी लोग गौर करें। हम सभी लोगों को एक होना है। अगर हम विखंडित हो जाएंगे तो यह बात सही नहीं है। हम सभी लोग आज भी यदि जात पात को मानेंगे, जात पात में पड़ेंगे, तो यह सब हमारे ही समाज के लिए बड़ा ही दुष्करणीय है। इसीलिए, और ये मैं नहीं, हम सभी लोग परम पूज्य श्री महाराज जी श्री ज्ञानानंद जी महाराज जी को श्रवण कर रहे हैं। तो गीता में चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। कृष्ण कहते हैं कि मैंने इन चारों वर्णों को बनाया है और ये सब भगवान से। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागशूद्रो अजायत। तो जब सब कुछ भगवान के ही अंश हैं, तो क्यों ना हम साथ साथ रहें, साथ साथ एकता से जुड़ें। जैसे कि अर्नस्ट रेनन ने अपनी सॉर्बोन यूनिवर्सिटी के व्याख्यान में कहा कि यह तो एक व्यापक एकता की बात है, द लार्ज स्केल सॉलिडेरिटी। तो हम सभी लोग यदि उस एकता को स्वीकार करें, और वो संवाद जब किसी से धनुष टूट नहीं रहा था, बस 2 मिनट के बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा, जब किसी से धनुष न टूटे, जनक जी की प्रतिज्ञा, तो राजाओं ने कहा क्या करना चाहिए। कहा जब धनुष किसी एक से न टूटे तो इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे होकर तोड़ो। तो महाराज 10,000 राजा, भूप सहस 10 एकई बारा, भूप सहस 10 एकई बारा, लगे उठावन टरई नटारा, लगे उठावन टरई नटारा। भूप सहस 10 एकई बारा, भूप सहस 10 एकई बारा, लगे उठावन टरई नटारा, लगे उठावन टरई नटारा। 10,000 राजाओं ने मिलकर धनुष को तोड़ा तो भी धनुष नहीं टूटा। क्यों? कहा ये राजा इकट्ठे हुए थे, एक नहीं हुए थे। 10,000 को हम लिखें भी तो महाराज 1 और फिर 4 शून्य लगाने पड़ते हैं। माने ऐसा संगठन जिस संगठन में हर आदमी अपने का ही मूल्य समझे, बाकी सबको शून्य समझे, माने अपने को हीरो समझे और बाकी सबको जीरो समझे, तो ऐसे संगठन से समाज कभी जुड़ता नहीं है, टूटता ही है। लेकिन हम यह गीता को क्यों श्रवण करते हैं? कहा हम इस गीता सत्र में, भगवत कथाओं में इकट्ठे होकर तो आएं, लेकिन एक होकर लौट कर जाएं। और बस सभी महापुरुषों के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए 2